नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या लोकतंत्र पर अब राजनीति भारी पड़ गई है? सियासी नफा नुकसान के सामने किसी चीज की कोई कीमत नहीं, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो हमारी संसदीय परंपराएं हो, चाहे देश का भला हो। जिस कृषि सुधार कानूनों को खुद पक्ष विपक्ष ने मिलकर लोकसभा और राज्यसभा से पास किया, कानून बनाया, उसको लेकर जो भी समझ बनी, किसानों ने विरोध शुरू किया तो उस पर निशाना साधना शुरू किया राजनीतिक दलों ने। और आज इसी कानून को लेकर राष्ट्रपति का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार संसद के भीतर। तो इसीलिए आज महाबहस में बड़ा सवाल कि क्या अब सत्ता के लिए सिर्फ सियासत और सियासत लोकतंत्र पर भी भारी? किसानों का मंच, सियासत का पंच। मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता के साथ बहिष्कार करके संदेश दिया है कि वो सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है। सरकार होश में आए, अपनी नीतियों को ठीक करे, किसानों की बातों को माने और इस काले कानून को वापस ले। विपक्ष संसद का बहिष्कार भी कर रहा है और आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में किसानों का पुरजोर समर्थन कर रहा है। किसानों का नाम, संसद का अपमान। ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। इसके लिए आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया और वहां पे नारे लगाए, किसानों के हक में, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। राष्ट्रपति का विरोध, सियासी प्रतिशोध। और आज देश के किसान और किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कई हम लोगों ने नीतिगत निर्णय किए हैं, इसका लाभ किसानों को मिला है। इसकी विस्तार से चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है। उसको लेकर ये आचरण ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अहंकार ठीक नहीं है। किसानों पर सियासत क्यों? और इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा अहम है कि ये अब किसान आंदोलन किस तरफ जा रहा है। दिल्ली की 26 जनवरी की तस्वीरें तो आपने देखी ही थी। आज सिंधु बॉर्डर पर तलवार भी चलते हुए आपने देखा, एक एसएचओ को बुरी तरह जख्मी होते हुए भी देश ने देखा है। तो दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर गुस्सा और आक्रोश यहां जमा लोगों में नजर आ रहा है। तो ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है, ये राजनीति इसे किस तरफ लेकर जा रही है, और क्या अब राष्ट्रपति भी राजनीति का, सियासत का हिस्सा राष्ट्रपति को भी बनाया जा रहा है? मेरे साथ ओम मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए, राजेश तिवारी जुड़ रहे कांग्रेस से, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शिवराज सिंह किसान नेता, विशाल मिश्रा जुड़ रहे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और विनय पटेल प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अब्दुल हफीज गांधी, मैं आप ही से ये सवाल समझ लेता हूं कि अब तक तो राजनीति में जो होता रहा, आप लोगों की आपस में जो भी सिर्फ फुटबॉल चलती रहती है, देश देखता है, कुछ भी नया नहीं है। मगर आज इस कृषि कानून के नाम पर राष्ट्रपति का भी अपमान, ऐसा पहली बार देश ने देखा है। तो अब राजनीति सब पर भारी। नहीं अजय जी, मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रपति अजय जी, जो जॉइंट सेशन में राष्ट्रपति जी का संबोधन होता है, वो एक तरह से सरकार का ही पक्ष होता है। वो सरकार की बातें रखते हैं, वो अपनी तरफ से कोई बातें नहीं रखते। जैसे राष्ट्रपति जी ने कहा कि कृषि कानूनों को बनाते समय बहुत वाइडर कंसल्टेशन किया गया। मैं समझता हूं कि यह तथ्यों से परे है। आरटीआई डाली गई थी और इसमें पता लगा कि सरकार ने किसी भी किसान संगठन से किसी भी तरह का कोई कंसल्टेशन नहीं किया है। तो ये जो सरकार बोल रही है वो एक तरह से तथ्यों से परे है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार राष्ट्रपति जी के माध्यम से अपनी बातें कहती है। तो एक तरफ जहां राष्ट्रपति पहली बार सरकार गांधी जी आप ट्विस्ट कर रहे हैं। सुनिए गांधी जी, लेट मी करेक्ट यू सर, लेट मी करेक्ट यू। मैं आप जो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सरकार की बातों को कहते हैं, ये तो पुरानी बात है। ये तो पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण से यही चला रहे कि राष्ट्रपति सरकार की नीतियों को सामने रखते हैं इस ज्वाइंट सेशन में, इस अभिभाषण में। ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका सम्मान सभी करते रहे ना, क्योंकि राष्ट्रपति एक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन के।
नहीं, बिल्कुल संस्था है, और बिल्कुल संस्था है और उस संस्था का सम्मान है। लेकिन मैं समझता हूं कि वही बातें जो सरकार कहना चाहती है, राष्ट्रपति जी के माध्यम से सरकार कहलवा रही है। तो यदि इस तरह की बातें होंगी जो तथ्यों से परे हैं कि किसान कानूनों में कहीं कंसल्टेशन नहीं किया गया, जून में अध्यादेश आया, सितंबर में वॉइस वोट से कानून पास करा लिए गए, किसी भी किसान संगठन से जो है कंसल्टेशन नहीं किया गया। लेकिन आज के संबोधन में राष्ट्रपति जी ने कहा कि नहीं, सरकार ने कंसल्टेशन किया है। तो ये कहीं ना कहीं तथ्यों से परे है, और अगर जो बातें तथ्यों से परे हैं उसको सुनने के लिए क्या अपोजिशन संसद में बैठे, और यदि हम किसानों के समर्थन का बॉयकॉट करते हैं, तो ये तो मैं समझता हूं कि ये तो जन की बात है जो अपोजिशन कह रहा है, ये जन की बात है जो अपोजिशन कह रहा है। मेरा दूसरा सवाल राजेश तिवारी जी आज आपसे है कि जो बात कह रहे हैं गांधी जी कि ये तथ्यों में ये गलतियां हैं, वो गलतियां हैं, इस बात का फैसला कहां होगा? इसी के लिए संसद नाम की संस्था हमने बनाई है ना, कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने बैठेंगे, सवाल जवाब करेंगे और सच सामने आएगा। तो आप तो उससे बाहर किनारा ही कर ले रहे हैं कि नहीं, हम सड़क पर राजनीति करेंगे, संसद में बैठकर बहस नहीं करेंगे। तो फिर तो केवल राजनीति बची, सियासत बची, संसद का कोई मतलब नहीं है आपके लिए है जी। देखिए अजय भाई, संसद का मतलब तब होता है जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया जीवित हो। देखिए आप पूरे प्रकरण में आप देखिए, क्या किसान बिल पास कराते समय जितनी पार्टियां हैं, कोई ऑल पार्टी कोई मीटिंग बुलाई सरकार ने? नहीं बुलाई। जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात है, जिन लोगों को एतराज है, कांग्रेस पार्टी ने गांधी प्रतिमा के सामने जाके इस किसान कानून का विरोध किया। अजय जी सुनिए, और मैं कहना साफ तौर से कहना चाहता हूं, लड़ाई आज इसी बात की है। ये लोग सत्ता चाहती ही नहीं कि गांधीवादी तरीके से देश चले, अहिंसात्मक तरीके से देश चले। मुद्दा तो वही है। आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लड़ाई अजय भाई इसी बात की है कि हम गांधी का भारत चाहते हैं, ये गोडसे का भारत चाहते हैं। राष्ट्रपति हमारी संवैधानिक संस्था है, उनका सम्मान है, महामहिम है। लेकिन जब राष्ट्रपति सरकार का मुखौटा होके, और वैसी जैसे गांधी कह रहे थे भी, बिल्कुल सही बात है, तथ्यों से परे बात अगर राष्ट्रपति कहेंगे तो उसको कैसे मान लिया जाएगा? अजय भाई बात समझिए, इस समय देश के सामने जो समस्या है, किसानों की समस्या, कांग्रेस कहां पहुंच गई है अपने सिद्धांतों में, बातों में? अब आप राष्ट्रपति को सरकार का मुखौटा बता रहे हैं। अजय भाई और क्या आधार है इसका? सरकार अपनी बातें राष्ट्रपति के मुंह से कहलवा रही है। 50 साल तक आप ही का शासन रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के दौरान राष्ट्रपति क्या क्या रहे हैं ये मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं राष्ट्रपति का अपमान नहीं करना चाहता। देखिए लड़ाई का मोटो समझिए। आज अजय भाई सुनिए, आज राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल बात साफ हो गई कि हम हर तरह से किसानों के साथ हैं, हम गांधी का भारत चाहते हैं, इसीलिए हम गांधी की प्रतिमा के सामने जाके हमने प्रतीकात्मक विरोध किया। मैं आज पहले विपक्षी दलों का समझना गांधी के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हैं। विनय पटेल साहब, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। अब मैं अब्दुल हफीज गांधी और तिवारी जी दोनों की बातों को एक करते हुए अगला सवाल मैं आपके जरिए समझना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं, अभी कहा कांग्रेस ने, तिवारी जी ने, कि कानून को पास किया, किसी से कंसल्ट नहीं किया, सर्वदलीय बैठक नहीं की। राज्यसभा में यह कानून पास कैसे हो गया भाई? वहां तो बहुमत भी नहीं थी बीजेपी की, तो कैसे पास हो गया? अगर विपक्ष साथ नहीं था तो यह दोहरी राजनीति नहीं है क्या? और इसके नाम पर अब आप संस्थाओं का अपमान शुरू कर देंगे क्या? क्योंकि आपको इसमें मौका नजर आता है, सत्ता नजर आती है। विनय पटेल। अजय जी आप मुझे ये बताइए, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 2 महीने आप सवाल का जवाब दीजिए ना मुझे कि ये राज्यसभा में कानून पास बना कैसे, बिल पास कैसे हुआ? वहां पर तो विपक्षी दलों का बहुमत था ना। मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं। आप मुझे ये बताइए कि 2 महीने से किसान सड़कों पे बैठा और लाखों किसान, अरे भैया 2 महीने में ये 200 बार हम बात कर चुके हैं इस पहलू पर। यही तो सवाल है, क्योंकि राजनीति हो रही है, सियासी जंग बन चुका है ये। आप बता रहे हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, वो चीज आप मुझे बताइए, इस पे बहस कहां की गई और इस पे बहस कहां की गई? बिना तैयारी के, बिना बहस के इस बिल को जबरदस्ती पास कर दिया जाता है, और 2 महीने तक अगर आपको विनय पटेल पता है ना, विनय पटेल जी आपको मालूम है ना कि कोई भी बिल कानून के रूप में पारित कैसे होता है राज्यसभा से, लोकसभा से? संख्या बल चाहिए होता है, बहुमत चाहिए होता है, सिंपल मेजॉरिटी कम से कम चाहिए होती है उस पर। वो कैसे मिला जब तक विपक्ष नहीं साथ आया? तो
तो संसद में कुछ और, सड़क पर कुछ और। संसद सड़क पे बैठे हैं वो बेवकूफ है। आप क्यों सत्ता पक्ष की भाषा बोल रहे हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी सियासी दलों की बात कर रहा हूं साहब। जो आज मैं विपक्षी दलों से मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं विनय पटेल, और उसका जवाब सीधा सीधा मैं चाहता हूं कि आप जिस कानून के नाम पर राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं आज, उस कानून को आप भी पास कराने के भागीदार हैं, आप विपक्षी दल भी। ओके, शिवराज सिंह, किसान नेता शिवराज सिंह जी, अब मैं एक तरफ तो मैं ये देख रहा हूं कि लाल किले पर क्या हुआ, आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या हुआ, और दूसरी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है तलवार सिंधु बॉर्डर पर और आक्रोश गाजीपुर बॉर्डर पर। कहां जा रहा है ये सब? नहीं, मुझे ये बताओ, जहां आना जाना पब्लिक का बंद था, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगी हुई थी, तो किसान के रूप में टेंट तोड़ने, फ्रिज तोड़ने कैसे पहुंच गए? पुलिस प्रशासन उस समय पहुंचने से पहले कैसे उनको वहां तक भेजता रहा? पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। कल नंद किशोर लोनी का विधायक अपने समर्थकों के साथ असला डंडे के साथ, जहां कोई नहीं जा सकता, वहां धरने पे कैसे पहुंच गए वो असला डंडा लेकर के? नंद किशोर, ये जो भाजपा वाले जो कर रहे हैं, सीधे साधे भोले भाले किसानों पे असला लेकर के जाते हैं, लाठी डंडा लेकर के जाते हैं, आंदोलनकारियों पे जाके लठ बरसाते हैं। क्या पुलिस प्रशासन कमजोर है धरना उखाड़ने के लिए? क्या कानूनी इसका जवाब देंगे? ऑर्डर बनाने के लिए इनके पास शिवराज सिंह, इसका जवाब आप इस सवाल का जवाब देंगे? मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, ओम मिश्रा को जवाब देना होगा इस पर। लेकिन आप तलवार जो चल रहे हैं उस पर भी जरा बता दीजिए, और यह भी बता दीजिए कि राष्ट्रपति का जो अगर अब अपमान शुरू हो गया है इस कानून के नाम पर, तो क्या ये सही है? पहले लाल किला का अपमान, तिरंगे का अपमान, अब राष्ट्रपति का अपमान। महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान हुआ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज ये भी कहा अपने शांतिपूर्वक धरने का, आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। मैं 2 महीने से दलित प्रेरणा स्थल पर शांतिपूर्वक धरना देता रहा, लाइन ऑर्डर में धरना दिया, रात को भारी पुलिस फोर्स के साथ मेरे धरने को तितर बितर किया। जो बागपत में शांतिपूर्वक किसान आंदोलन दे रहे थे, लाठीचार्ज करके उनको भगाया गया। तो क्या ये बागपत वाला और दलित प्रेरणा स्थल का राष्ट्रपति के भाषण का अपमान नहीं है? अगर वो गांधीवादी तरीके के आंदोलन का सम्मान करते हैं तो प्रशासन ने महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण का अपमान नहीं किया। रात को जाकर के भोले वाले किसानों पर भारी पुलिस बल के साथ शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे हैं, मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, पूरे आंदोलन में, और फिर विशाल मिश्रा। पहले ओम मिश्रा जवाब दीजिए। अब आप अजय जी, बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस ने इस देश में 50 सालों से ज्यादा राज किया है, और जो संसदीय परंपराएं हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण है, कोई पहली बार इस देश में नहीं हुआ है, और राष्ट्रपति कोई पहली बार सरकार का पक्ष, सरकार की बातों को संसद में नहीं रखे हैं। ये परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी 50 साल से ज्यादा विपक्ष की भूमिका में रही है, लेकिन हमने कभी भी राष्ट्रपति के भाषण का विरोध नहीं किया, कभी भी बहिष्कार नहीं किया। विरोध करने के तरीके हैं, अपनी बात रखने का तरीका है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा संसदीय जो मर्यादाएं हैं उनका सम्मान करती है, उनकी रक्षा करती रही है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इस पूरे मामले को, इस पूरे किसान के मामले को लगातार जिस तरह से बात कर रही है, अभी देखिए कांग्रेस के ही नेता थे जो पहले किसान बिल के पक्ष में बात किए थे, वो इस किसान बिल को संसद में पास करना चाहते थे, उनके मैनिफेस्टो में था, लेकिन वो ये काम करा नहीं पाए, इस बिल को संसद में पास नहीं करा पाए। जैसे उन्होंने जीएसटी का समर्थन किया, लेकिन वो संसद में पास नहीं कर पाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। अब सरकार की किसान है, किसानी है, वो आगे बढ़ रही है, किसान को लगातार फायदा हो रही है, तो इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है। इनसे समाज का हर वो वर्ग, दलित वर्ग हो, किसान वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो, युवा हो, सब जा चुका है। तो इनकी जो पूरी पृष्ठभूमि है बिल्कुल राजनीतिक हो गई है,
और राजनीति कर रहे Okay. हैं। हमने हमेशा ही संसदीय मर्यादाओं का सम्मान किया है, राष्ट्रपति के भाषण का सम्मान किया है। विरोध, हाँ, जहां हमको विरोध करना विरोध कर, राष्ट्रपति के नहीं, वो तो ठीक में है, संसद में बहस ठीक होगा। है। ओम मिश्रा वहाँ जी, अपनी बात रखिए ओम और मिश्रा जी, नेता से बात रखिए, किसने रोका है ओम आपको? मिश्रा जी, लेकिन इस तरह से राष्ट्रपति के भाषण का विरोध बिल्कुल हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ठीक है। कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करते हैं कि राष्ट्रपति के भाषण का राष्ट्रपति Okay. किसी का नहीं है, राष्ट्रपति पूरे देश का है, वो ठीक प्रथम है। नागरिक है और जवाब- वो किसी दल जवाब- का नहीं है, जवाब किसी दल की एक-एक बात करके। नहीं रख रहा है। सरकार अब्दुल का हफीज पक्ष- गांधी पहले। वहाँ पक्ष रख रहा है। ओके, अब्दुल हफीज गांधी। और देखिए जिस तरह से ओके, ओपी मिश्रा जी, अब आपने अपनी बात करी, जवाब ले लीजिए। दोनों उंगली उठा के खड़े हैं आपके लिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जी। जवाब, आप जवाब ले लीजिए। अजय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये भूल जाते हैं कि किस तरह से सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि संसद का बॉयकॉट करना ये हमारा अधिकार है। अरुण जेटली जी ने भी यही कहा था। और पिछली सरकारों में जाइए, जब कांग्रेस की सरकार अधिकार है, राष्ट्रपति के अभिभाषण का कभी हमने बहिष्कार नहीं किया। जाता था। भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने देते थे ये लोग। पूरा का पूरा संसद सत्र इन लोगों ने बर्बाद किया है। और ये आज जो है लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, उसका राज्य चलता है, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। रूठ जो गया लोग है ये कहते थे कि बॉयकॉट करना उनका जन्मसिद्ध चली गई अधिकार है। है, राहुल नाम का बच्चा जो है वो रूठ गया है, लोकतंत्र ये भी है कि जनता गई है, जाए। वो सत्ता में आसीन होना चाहता है, उसके लिए वो संसद के सारी गरिमाओं को और सारे संसदीय परंपरा को भंग कर देगा। लोकतंत्र ये भी है कि जो किसान 2 महीने से ज्यादा सड़कों पर बैठा हुआ है, क्या ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने लेकिन 2 महीने से ज्यादा हमारा किसान, इस देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। आप बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अन्नदाता की चिंता नहीं है, बात कर रहे हैं? इनको फंडदाता की चिंता है। इसलिए कानून विशाल मिश्रा जुड़ गए मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी को फंडदाता की चिंता है, इनको अपने फंड्स की चिंता है। लोगों की जेब में आप देश देना चाहते हैं, ये होने नहीं पाएगा। ओके, ठीक है, विशाल मिश्रा, फंडदाता की चिंता मत कीजिए, ये फंडदाता आपके काम नहीं आएंगे। ओके सर, नीति और सिद्धांत नहीं लगता। काम आएगा जिसकी आप विशाल मिश्रा, सुन लीजिए, अब्दुल हफीज गांधी, ओपी मिश्रा, विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, डीयू में प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, जो विपक्ष इस कानून को राज्यसभा में पास करता है, वही विपक्ष इस कानून को लेकर के सड़क पर विरोध करता है और आज राष्ट्रपति तक के अभिभाषण का विरोध कर देता है, नारेबाजी तक करते हैं आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के सांसद। ये कौन सी राजनीति हो रही है? ये कहां जा रहा है हमारा लोकतंत्र? देखिए अजय जी, देखिए ऐसा है, न तो आम आदमी पार्टी को कुछ मालूम है कि किस बात पर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, और कांग्रेस तो खैर अपना वजूद खो ही रही है। मैं इसे पूछना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि सबसे पहले तो किसान विधेयक को अधिनियमित तो इन्होंने किया, और उसके बाद उसके अगले ही दिन इनके राष्ट्रीय संयोजक जी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि हम किसान भाइयों के साथ हैं। उसके बाद विधानसभा में उसकी प्रतियां जलाई जाती हैं। तो क्या इन्होंने किसी कानूनों को पढ़कर नहीं पास किया था, या यूं ही पास कर दिया था? ये तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आज उनके राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। पुलिसकर्मी पहले पूरी बात उनकी सुन उनके बारे में कोई सांत्वना नहीं, मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला हुआ। ठीक है, लेकिन आप जनता को फैलाने का काम किया जा रहा है। किस दुनिया में रहते हैं? किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं आप? इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग को छोड़कर कह रही है कि इस प्रकार के दंगे रेप्लिकेट होंगे। महात्मा गांधी के साथ ही चलने का परिणाम है ये। कांग्रेस की लड़ाई ही महात्मा गांधी, अखंडता, भारत की संप्रभुता और भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक का कोई सम्मान नहीं रह गया है। आज यहाँ पर बैठकर इनकी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी तो देखिए किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता गांधी की नीतियों में निहित है, गोडसे के सिद्धांतों में नहीं। गोडसे को अपना आदर्श बनाने वाले हमें नीति न सिखाएं। और आज आपके नेता वहां पर बैठकर स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि पानी का सेशन हुआ पार्लियामेंट का, किया जा रहा है। पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है। लोग अराजकता को
बढ़ावा दे रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन यही बुलाया काम गया। आपने सीए एनआरसी के दौरान किया था। जनसभाओं के लिए कांग्रेस कोरोना ने नहीं यही है, काम आदरणीय किया था, प्रधानमंत्री जी जब और कांग्रेस ने गृह स्लोगन मंत्री दिया के था लिए कि लोगों को सेशन के लिए बंद करना पड़ेगा। आ गया था। क्या बात करते हैं आप? इसका संसद की सीढ़ियों पे चढ़ चुके के जितना लोकतांत्रिक अपमान देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मुझे बात कहने में कोई संकोच नहीं। आज तक इतिहास में संसद की सीढ़ियों पे सर झुकाने के बाद संसद की मान्यताओं का जितना बड़ा अपमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश के इतिहास में आज तक इतना बड़ा अपमान अच्छा लोकतंत्र का नहीं हुआ है। राजेश तिवारी जी, आप लोग जिस मुद्दे पर ये राजनीति कर रहे हैं और इस राजनीति को अब यहां तक ले जा रहे हैं कि चलो राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी हम अपमान करेंगे, उसमें हंगामा करेंगे, शोर मचाएंगे। सुन लीजिए, क्या उसमें तलवार का चलना, किसानों के साथ है, उसमें जान देने की बात होना, क्या ये भी मंजूर है आपको? ये कहा जा रहा है पूरा आंदोलन, क्या इसका अंदाजा भी है आपको? क्या आप उसके साथ हैं? अजय भाई, पहली बात यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, इतने दिन से लगभग, मेरी बात सुन लीजिए आप, उत्तर सुनिए, जवाब लीजिए आप। 67-68 दिन से किसान वहां आंदोलन पे बैठा था, यही भाजपा के लोग, इनके जो इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा था, उनको किसान मानने को तैयार ही नहीं थे, कह रहे थे आतंकवादी हैं, खालिस्तीनी हैं। और जब भाजपा के तथाकथित एजेंटों ने लाल किले पे काम किया तो फट से किसान मानने लगे कि वहां जो बैठे सब किसान इसको कर रहे हैं। कैसी दोगली बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, कैसी दोगली बात करते हैं गृहमंत्री जी, कैसी दोगली बात। अजय जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है, देश की मीडिया लागू होना चाहिए देश में। सुनिए आप, देश की मीडिया को ये पहले इसी कानून को लागू करना चाहते थे, मेरी बात सुन लीजिए, ये जान लीजिए, ये किसान का आंदोलन है। किसानों ने देश की अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। जमीन खिसक चुकी है। अजय भाई, मेरी बात सुन लीजिए, ये लड़ाई में सिर्फ कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ दो नीतियों के बीच है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी गांधी के साथ है, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग गोष्ठे के साथ हैं। लेकर आई है उसकी वजह से दीप सिद्धू की जांच कराइए। अधिकृत चुनाव एक फाइनल कमेंट शिवराज जी का किसान नेता, सबकी जांच होगी, कोई नहीं छूटेगा। और जिस तरह से 26 जनवरी को जांच कराइए मिश्रा जी, तड़पने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, डेमोक्रेटिक आप अभी जांच की मांग कर रहे हैं, फिर जांच होगी तो उस जांच को मानेंगे नहीं, मान लेंगे क्या? शिवराज जी, इस तरह की ये राजनीति और तलवार और ये आक्रोश, इस सब के बीच में यह आंदोलन आपको कहां जाता नजर आ रहा है? क्या अपने लक्ष्य को हासिल करेगा? क्या यह किसानों को फायदा दिलाएगा? देखो, मेरी बात सुनो भैया जी। राजनीति का मायामहिम राष्ट्रपति के अभाषण के बहिष्कार का तो जो जवाब देंगे जिन्होंने बहिष्कार किया होगा वो, लेकिन जो कल धरने पे एक किसान नेता रोया, मुझे आज वो दिन याद है। एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी स्पीकर के सामने रोए थे कि ये सरकार मुझे मार देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार मुझे मरवाना चाहती है। आज वो हालत उन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के किसानों की कर दी है। किसानों को भी खतरा है। जैसे नंद किशोर गुर्जर कल असला लेकर के गया, डंडा लेकर के गया, माननीय मुख्यमंत्री जी किसान नेताओं की रक्षा करें, उनको कोई मारे ना। तो ये दरअसल एक बात समझ लीजिए, मैं भी खुद मौके पर जाकर के उन लोगों से बात कर आ चुका हूं जो इन आंदोलनों में शरीक हो रहे हैं, और राजनीति को तो हम रोज देख ही रहे करीब से। ये किसान कानून, कृषि सुधार कानून सही है, गलत है, भला होगा, बुरा होगा, प्रश्न अब ये नहीं रह गया है, सवाल ये नहीं रह गया है। सवाल ये रह गया है कि इसको किस तरह से लोगों को दिखाया जा रहा है और लोग इसे देख रहे हैं। क्या उस परसेप्शन को, उस समझ को देख रही है सरकार? बिना इसका समाधान निकलता दिख नहीं रहा है, और पता नहीं तब तक कहां जाएगा यह पूरा आंदोलन। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।